हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में कौन सी प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है या होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा एरो इंडिया 2025। इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में होगा, आपको याद रखना है। और ये येलहंका जो वायुसेना स्टेशन है ये कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेंगलुरु में 15वीं एयर इंडिया 2025 की मेजबानी करने वाला है। याद रख लेना कौन सा है, ये 15वां है। जो भारत की रक्षा और एयरो स्पेस जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन किस देश के बाद है? तो भारत में जो हमारा भारत है मेट्रो के क्षेत्र में वो चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। अपना स्थान याद रखना है हमें। कौन सा स्थान है हमारा? तीसरा स्थान है। किसके बाद? चीन और अमेरिका के बाद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत ने मेट्रो नेटवर्क में बड़ा स्थान बनाया है। अब यह चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लियोनेल मेसी को किस प्रमुख अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये जो सम्मान है लियोनेल मेसी को अमेरिका के द्वारा दिया गया है और इस सम्मान को पाने वाले ये पहले एक व्यक्ति हैं। और मेसी का जो खेल है वो फुटबॉल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी करने वाला भुवनेश्वर हमारा राज्य है। आपको पता है कि भुवनेश्वर ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो हमारा प्रवासी जो भारतीय दिवस है वो कौन से नंबर का होने वाला है? आप बताएंगे 18वें नंबर का। याद रखना है, नंबर भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CSIR ने हाल ही में कौन सी दवा स्वदेशी रूप से विकसित की है? तो CSIR के द्वारा पैरासीटामोल स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। CSIR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब जो स्वदेशी रूप से हमने पैरासीटामोल दवाई को विकसित किया है इससे हमारी चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। हम किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो इसकी जो थीम है वह साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2025 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको याद रखना है। किस राज्य ने 2025 में अपना पहला प्लास्टिक मुक्त पर्यटन केंद्र घोषित किया है? याद रखना है, प्लास्टिक मुक्त की बात हो रही है तो प्लास्टिक मुक्त पर्यटन केंद्र स्थापित करने वाला भारत का केरल राज्य है। आपको बताना है केरल राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। केरल प्लास्टिक मुक्त पर्यटन केंद्र स्थापित करने वाला राज्य बना है जिससे सतत जो पर्यटन है, लगातार जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और अन्य राज्यों को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। 2025 की टॉप 10 वर्ल्ड पावरफुल वुमेन्स लिस्ट में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा निर्मला सीतारमण। इन्होंने चौथी बार लगातार, आपको बताना है लगातार चौथी बार इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। साथ ही ये भारत की वित्त मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्लब लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो क्लब लॉन्च करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो आप बताएंगे वो राज्य हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने किस क्षेत्र में अपना कार्य या कदम उठाया? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस कंपनी ने 2025 में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो
2025 में भारत का सबसे बड़ा डेटा जो सेंटर स्थापित किया है वो अदानी डेटा सेंटर के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अदानी के द्वारा ये कार्य कहाँ किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2025 में इंटरनेशनल बुक प्राइज किसे मिला है। तो इंटरनेशनल जो बुक प्राइज है वो हारुकी मुराकामी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में कौन सी नई मुद्रा लॉन्च की गई है। तो आपको सभी को पता है कि जो ई रुपया है वो 2025 में नई मुद्रा के रूप में लॉन्च किया गया है। ई रुपया मतलब इलेक्ट्रिक रुपया। ये क्या है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक रुपया जो डिजिटल भुगतान के लिए इसे लॉन्च किया गया है।